चलो भैया हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक किया था। क्वेश्चन नंबर 15 से हम लोग को क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा होगा ना, ये क्या हुआ? ओके ठीक है, इनफाइनाइट जूम पे चला गया था दिखना ही बंद हो गया। चलो देखो, अच्छा देखिए क्या रखा है, A1 A2 A3 AN क्या है, आर इन एपी है, हुज कॉमन डिफरेंसेस D दे के रखा है। तुम्हें ये एक सीरीज दे के रखी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्या दे के रखा है जरा बताओ। दे के रखा है sec A1 इंटू sec A2 प्लस sec A2 इंटू sec A3 डॉट 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 कहां तक दे के रखा है, sec n-1 इंटू sec an-1 इंटू sec a बेस n। हमको प्रूफ करना है ये क्या होगा, tan an माइनस tan a1 अपॉन साइन d। दिमाग लगाओ इसको कैसे किया जाए। तो बेटा ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 14 है। आपको एक चीज दिख रहा है कि मुझे नीचे साइन डी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, और सेक के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, तो सेक को मैं कॉस में बदलूंगा और साइन डी का अरेंजमेंट करूंगा। ठीक है, तो चलो इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय कॉस क्या A1 इंटू कॉस A2 प्लस 1 बाय कॉस A2 इंटू कॉस A3 डॉट 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 कहां तक जाएगा, 1 बाय कॉस an-1 इंटू कॉस an। यहां तक तो हमारा मामला सेट हो गया। अब मुझे साइन का अरेंजमेंट करना है, तो इसमें मैं साइन डी से मल्टीप्लाई और साइन डी से डिवाइड कर रहा हूं। नीचे वाला साइन डी हमको मिल गया, यस या नो। ऊपर वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, इन सबका सब में मल्टीप्लाई होगा। किसमें मल्टीप्लाई होगा, सब में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा ये साइन डी है क्या, ध्यान से समझो। साइन डी को हम लोग लिख सकते हैं साइन A2 माइनस A1, और ये एक्चुअल में इक्वल होगा साइन A3 माइनस A2 के, यस या नो। इस तरह चलता चला जाएगा। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है, आपको पता है कि A1 A2 A3 ये सब किसमें है, AP में है, और D क्या है, D है A2 माइनस A1 यानी कॉमन डिफरेंस। तो A2 माइनस A1 भी हो सकता है, A2 माइनस A3 सॉरी A3 माइनस A2 भी हो सकता है, A4 माइनस A3 भी हो सकता है। तो इस तरह का पैटर्न समझ में आया, यस या नो। ओके, अच्छा इसको ओपन करो जरा सा, क्या आएगा जरा बताओ। साइन ए क्या आएगा, साइन A2 ना, A2 साइन A2 इंटू कॉस A1 माइनस साइन A1 इंटू कॉस A2। क्या इतना समझ में आया तुम्हें, यस या नो। ठीक, अभी बस पैटर्न देखते रहो, क्योंकि देखो अगर सब लिखेंगे हम तो दिक्कत क्या हो जाएगी, तुम लोग को बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने लगेगा। अच्छा एक काम करो, ये पहले वाले से आया यस या नो, तो जो जब पहले वाले में मल्टीप्लाई होगा तो इस 1 की जगह मैं लिख दूंगा साइन डी, और साइन डी की जगह मैं रखूंगा A2 माइनस A1। ऐसा मैंने क्यों रखा, नीचे A1 A2 है, तो ऊपर भी लाऊंगा किसको, A1 A2 को। यहां पे क्या लाऊंगा, यहां पे जब साइन डी मल्टीप्लाई होगा तो उसको लिखूंगा A3 माइनस, समझ में आ गया। इसी तरह के पैटर्न में चलेगा, यस या नो। तो देखो मैं पहले वाले को सॉल्व कर रहा हूं, किसको कर रहा हूं, पहले वाले को। पहले वाले में A2 माइनस A1 है, कोई दिक्कत परेशानी, नीचे क्या है A1 A2, और जब A2 माइनस A1 को ओपन किया तो ये आया, नीचे क्या है जरा बताओ, नीचे है cos A1 A2, इसका मल्टीप्लाई क्या दोनों में डिवाइड होगा, ये क्या हो जाएगा cos A1 इंटू कॉस A2, यहां पे क्या आ जाएगा cos A1 इंटू कॉस A2। क्या इतना समझ में आया बेटा, जो ऊपर वाला एक्सपैंड हुआ जो ये बन गया है, नीचे वाले को दोनों पार्ट में क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे। इतना समझ में आया, यस या नो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, मैं सिर्फ एक पार्ट कर रहा हूं अभी तक। क्या क्या कटा, A1 A1 कट गया, इधर क्या बचा A2 A2 कट गया। चेक करो ये क्या आ गया है, tan आ गया, tan A2 माइनस tan A1। इतना दिखा कि नहीं दिखा। अब देखो अगर तुम्हें इतना दिख गया, नीचे वाला साइन डी बारी ऊपर वाले को अंदर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, इतना दिख गया तुम्हें, तो देखो मैंने पहले वाले को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, A2 माइनस A1। वैसे ही तुम लोग अलग अलग करके दिखाना, ठीक है, तो तुम्हें मिलेगा क्या, 1 बाय साइन डी बाहर है, यस या नो। ब्रैकेट के अंदर क्या चल रहा है देखो ध्यान से, तुम कहोगे सर पहले वाले ब्रैकेट में मिलेगा हमको tan A2 माइनस tan A1। ओके, दूसरे वाले ब्रैकेट में प्लस का साइन होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलना चाहिए,
भाई देखो 2 वाला मतलब बड़ा वाला पहले आ रहा है, तो यहां पे मिलेगा tan A3 माइनस tan, बोलते जाओ क्या मिलेगा, A2 मिलेगा। दिमाग लगाओ बेटा, 1 कैसे आ जाएगा, है ना। फिर प्लस का साइन होगा, क्या मिलेगा जरा बताओ, दिमाग लगाओ। tan, भाई यहां पे जब करेंगे तो 3 4 आएगा, tan A4 माइनस tan, क्या बताओ क्या मिल रहा है। अच्छा एक चीज, ये tan A3 मिला। बेटा समझ नहीं आया तुम क्या बोलना चाहते हो डायरेक्टली, मतलब तुमका कहना है कि सर 1 और 2 करके लास्ट वाला लिख दीजिए ना। अरे ठीक है यार, एक मैंने एक्स्ट्रा कर दिया ताकि तुम लोग को पैटर्न समझ में आए। लास्ट वाला क्या मिलेगा बताओ, माइनस tan A n-1। चेक करो हो क्या रहा है, चेक करो हो क्या रहा है। भाई ये A2 वाला इससे कट जा रहा है, ये वाला इससे कट जा रहा है, सब कटता जाएगा। देखो लास्ट वाला टर्म कट रहा है, क्या कट रहा है, लास्ट वाला टर्म कटता जा रहा है। कोई दिक्कत परेशानी, लास्ट वाला टर्म कटता जा रहा है, लास्ट वाला टर्म ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात। बचा क्या, ध्यान से देखो, बचा अपने पास, उधर बचा है tan an माइनस इधर बचा है tan A1 अपॉन में क्या बचा है, साइन d, जो किसके इक्वल है, RHS। यही हुआ इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन। नाउ कॉपरेट, कोई दिक्कत परेशानी, मूव करते हैं आगे। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16। तो बेटा 16th नंबर क्या है, ध्यान से समझो, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, 16 पे जम कर रहा हूं बेटा, ध्यान से समझते चलो और सीखते चलो। ओके देखो बेटा क्या लिखा है, एपी क्या है, S1 की वैल्यू 6 है, S7 कितना है, बहुत ही आसान, S1 मतलब बताओ 2a प्लस n माइनस, नहीं यहां 1 माइनस 1 कितना होगा, सिर्फ 2a की वैल्यू। देखो S1 क्या होता है पहले समझो, तुम कहोगे सर 1/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 1 माइनस 1 0 d इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू क्या, S1 आएगा। अब तुम कहोगे सर इसको सॉल्व करने से अच्छा डायरेक्टली ए लिख दे, और वैसे भी मैंने तुम लोग को बताया S1 एक्चुअल में ए होता है, क्या होता है S1, कोई दिक्कत छानी, परफेक्ट, यहां तक क्लियर है। S1 मतलब ए दे के रखा है, कितना दे के रखा है जरा बताओ, ए कितना है 6 है, एक चीज यहां से मिली, दूसरा क्या है S7, S7 मतलब 7/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना है 105। तो क्या यहां से d निकल जाएगा, बिल्कुल निकल आएगा, वैल्यू पुट करते हैं, तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 7/2 इंटू 6 2 12 प्लस 6d इक्वल टू कितना 105। भाई 7 से जाएगा, 7 1 7, 3 और 5 7 5 2 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 30, यहाँ पे है 12 प्लस 6d, क्या करोगे 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, डी की वैल्यू कितनी आ गई, चलो बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी करना सीखो, ठीक है। ए मिल गया है हमको, डी मिल चुका है, दो चीज मिल चुकी है, निकालना है क्या अपने को, देखो हमको प्रूव करना है कि Sn-3 ये आएगा, जो भी आएगा, ठीक है। चलो Sn निकालो, पहले क्या आएगा, Sn बाय Sn-3 निकालना है अपने को। Sn क्या होता है n/2 इन ब्रैकेट कितना 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया। नीचे क्या आएगा जरा बताओ, n-3/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-3 माइनस 1 n-4d, ये 2 कट गया, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी की बात है नहीं है। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, उठा के पुट करिए, तो a 6 है, क्या आएगा जरा बताओ, n इन ब्रैकेट क्या आएगा 12 प्लस प्लस लगा देते हैं, या प्लस अभी एक काम करते हैं 12 को भी नहीं लिखते, इधर आ गया 12, यस या नो, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 3 है, ये आएगा 3n, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, 3n और माइनस 3 आएगा, 12 में 3 गया कितना बचा, कितना बचा 3n प्लस 9 बचेगा, यस या नो, ऊपर ला सॉल्व, नीचे वाला देखो फिर से 6 2 12, ये n-3 एज इट इज लिखे रहने दो। ओके क्या बचेगा जरा बताओ 12, डी की वैल्यू 3n और 4 3 12, भाई 3 4 12 और ये 12 कट गया, आंसर क्या आया, हाँ बेटा 3n आया, मैं 4n लिखने वाला था, ये n कैंसिल आउट हो सकता है, 3 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो सकता है, आ गया क्या n+1 अपॉन n-3 आंसर, परफेक्ट, प्लस 3 आएगा, सॉरी n+3 आएगा, प्रूव क्या करना था n+3 अपॉन n-3 आंसर। मूव करते हैं आगे, 16th का मैंने एक बता दिया, अब नहीं बता रहे, ठीक है, दूसरा आप लोग कर लोगे। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की। तो 17 के दो पार्ट है, आप लोग जो बोलिए वो मैं कर दूं,
चाहे फर्स्ट करवा लीजिए चाहे सेकंड, जो आप कहो। फर्स्ट वाला कर दिया जाए, चलो। द nth टर्म ऑफ एपी इज पी, nth टर्म में कितना है पी, और क्या बोला है, एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, Sn कितना देके रखा है, S देके रखा है, मतलब Tn देके रखा है nth टर्म P, और nth फर्स्ट n टर्म का सम कितना है S। प्रूव करना है द फर्स्ट टर्म इज, यानी हमको प्रूव करना है a की वैल्यू पता है क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी 2s माइनस Pn अपॉन n। ओके, तो एक काम करता हूं मैं, इसको हमें प्रूव करना है, इसके RHS को लेके चलते, RHS है ना, इसके राइट हैंड साइड को लेके चलूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करूंगा तो इन दोनों को ऐसा सॉल्व करके बनाने में टाइम लगेगा, मैं इधर को लेके चल नहीं सकता, यानी इसी को लेके चलेंगे, ठीक है। क्या निकालना है पहले, 2 टाइम्स ऑफ s, 2 टाइम्स ऑफ s का मतलब 2 टाइम्स ऑफ Sn, Sn का मतलब क्या होता है, Sn का मतलब होता है n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या इतने में कोई दिक्कत, ब्रैकेट का यूज करना मत भूलिएगा अच्छे से। माइनस पी की वैल्यू क्या है, पी क्या है, पी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, ये p है और इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, n लिखा हुआ है। अपॉन में क्या है जरा बताओ, अपॉन में सिर्फ और सिर्फ n है। इतने में कोई डाउट है कि नहीं, यस या नो। अब देखो कैसे कटेंगे, ध्यान से समझना, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई दोनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो देखो 2an कर सकते हैं, या तो n कॉमन लेके काट दीजिए, इधर का n इधर का n दोनों मल्टीप्लाई में लिखा है ना, और इधर का n कट जाएगा, क्या बचा जरा बताओ, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी माइनस a माइनस n माइनस 1 इंटू डी। आपका ये और ये कट गया, 2a में से ये गया, क्या आ गया आंसर, ये तो हवा ही क्वेश्चन था, हलवा से भी। अच्छा चलिए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं इसके बाद के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 से 18 के बहुत सारे पार्ट देके रखे हैं, तो मैं मान के चलता हूं सारे पार्ट लगभग एक जैसे होंगे ऐसा मैं लेट करके चलता हूं, ठीक है इसमें से कौन सा बताते, बताओ तुम लोग बताओ, सोचो एक तो देखो, हाँ लास्ट वाला अधिकतर लोग पूछते हैं वही बता देते हैं, ठीक है। डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट, ठीक है, विच आर इन एपी सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। अच्छा देखो बड़े ध्यान से, 32 को कितने पार्ट में डिवाइड करना है हमको, 4 पार्ट में, ओके, जो किसमें हो, एपी में, ठीक है। अच्छा एक काम करता हूं, 32 को मैं 4 पार्ट में, 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, एक होता है 32, दूसरा होता है क्या 32 माइनस एस, 2 पार्ट में डिवाइड करना तो हमको आता है, 4 पार्ट में कैसे करें। तो यहां पे एक छोटा सा कंसेप्ट जन्म लेता है, वो क्या है, ध्यान से नहीं, लेट वेट कुछ नहीं करेंगे, एक कंसेप्ट बताने बड़े ध्यान से समझना। जब कभी तुमको 3 टर्म लेट करने हो जो एपी में हो, जब कभी 4 टर्म लेट करने हो जो एपी में हो, या 5, तो उसके लिए क्या होता है, अगर 3 नंबर ऑफ टर्म है तो लोगे क्या, a माइनस डी, a और दूसरा क्या a प्लस डी, ओके। मैंने आप लोग को फॉर्मूला बुक सेंड करी है, उसमें ये दिया होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, और जब 5 लेट करने हो तो क्या होगा, वेरी गुड, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये तब जब हमको ऐसे कोई टर्म लेट करने हो जो एपी में हो, ये सभी एपी में, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, इसका कॉमन डिफरेंस 2d है, इसका कॉमन डिफरेंस डी है, ओके। नाउ कॉपी फास्ट। अब देखो क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड 32 इंटू 4 पार्ट, 4 पार्ट वाले को लेके चलना है अपने को। तो मैंने क्या किया, a माइनस 3d प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, मैंने ये 4 पार्ट मान लिए और इक्वल टू 32 लिख दिया। बेटा ये 4 पार्ट कैसे है, 32 को ही डिवाइड किया, तो सम क्या आना चाहिए 32। इसको सॉल्व करके मैं d की वैल्यू निकालूंगा, 4a इक्वल्स टू क्या आ चुका है 32, ये की वैल्यू कितनी आ गई। इतने में कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, नहीं हो तो क्या आगे बढ़ा जाए, a मिल गया। अब क्या बोला, सच दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन, एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट यानी a माइनस 3d अपॉन, सॉरी मल्टीप्लाई बाय a प्लस 3d अपॉन मीन्स का प्रोडक्ट a माइनस डी, a प्लस डी, कितना देके रखा हुआ है 7/15, ओके। डिवाइड इंटू 4 पार्ट विच आर इन एपी, एक्सट्रीम और मीन्स का प्रोडक्ट 7/15 दिया है, मुझे बस इसे सॉल्व करना है, चलो और करते हैं।
वेरी गुड, आप लोग को फॉर्मूला दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 7/15 है। क्रॉस प्रोडक्ट 15 ए स्क्वायर माइनस 15 9 जा 15 इंटू 9d स्क्वायर, 15 9 जा कितना होता है 135 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ओके, अब मुझे ए की वैल्यू एक्चुअल में पता है, ए की वैल्यू क्या है पता है, लेकिन फिर भी एक काम करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर भेजेंगे, कितना आएगा 15 में 7 गया, कितना बचा 8a स्क्वायर माइनस इसमें 7 गया 128 डी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इधर भेज देंगे 8a स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 128 डी स्क्वायर। भाई ए की वैल्यू पता है 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इज इक्वल्स टू 128 डी स्क्वायर। बस सॉल्व कर लेना है, 8 से जाएगा 8 1 जा 8, कितना बचेगा 4, 8 6 जा 48, 16 4 जा कितना होता है, यानी डी की वैल्यू क्या आ गई, डी की वैल्यू आ गई +-2। अच्छा, डी की वैल्यू जो +-2 आ रही है दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। मैं केस 1 लेता हूं, मैं क्या ले लेता हूं केस 1 जिसमें डी की वैल्यू क्या है +2, इससे सॉल्व करता हूं। चार टर्म हमारे ये थे ना, तो पहला आंसर क्या होगा 8 माइनस 3d, 8 में से 3 2 जा 6 माइनस करेंगे कितना आएगा 2। दूसरा क्या था 8 में से d माइनस करना है, 8 में से d यानी क्या माइनस करेंगे 2, तो कितना आएगा 6। फिर क्या करना है 8 में d ऐड करना है, 8 में d यानी 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 10, और फिर कितना आ रहा है 14। ओके, जब केस 2 में d इक्वल्स टू -2 लोगे तो आंसर पता क्या आएगा 14 10 6, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब चेक करो इसका सम 32 ही आएगा। यही हो गए चार पार्ट, किसके चार पार्ट 32 के। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, नाउ कॉपी इट। रुक जो छोटा कर देते हैं बेटा, पूरा है ही नहीं। अब दिख रहा है, अब फोटो खींच लो। मूव करते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखिए, 19th के दो पार्ट है, मैं सेकंड पार्ट बताने में इंटरेस्टेड हूं, फर्स्ट पार्ट आप लोग खुद अटेम्प्ट करिएगा। तो देखो सेकंड पार्ट है क्या, ध्यान से समझो। कुछ स्टेटमेंट कुछ देके रखा हुआ है, द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड 1 to 49, ओके। Show that there is a value of n such that the sum of the number of houses preceding the house numbered n is equals to the sum of the number of houses following it। बेटा देखो, एक्चुअल में जो बोला है उसकी स्टेटमेंट देके रखी हुई है, उसकी नंबर क्या देके रखी हुई है, देख के रखी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो ध्यान से, ध्यान से, एक लाइन है बोलो हाँ, ठीक है, बीच में मैं n मान लेता हूं, क्या होता है, तो ये सम जो n से एक कम है यानी n-1 है ना, n से एक कम है, इसका सम इक्वल होगा किसके फॉलोइंग इट के, मतलब इसके आगे के, यानी बाकी जो बचे के, बाकी जो बचा है वो कितना बचा है, इतना बचा है। अब ये पार्ट कैसे निकाले, पूरे में से यानी 49 में से क्या माइनस कर दें, एस एन को माइनस कर दें, किसको माइनस कर दें एस एन, कोई एस एन मतलब ये, एस एन मतलब इसको माइनस कर दें, तो क्या बचेगा ये वाला पार्ट बच जाएगा। और हमें प्रूफ करना है कि ये एस एन -1 वाला पार्ट इक्वल होगा फॉलोइंग वाले पार्ट के। क्या बात समझ में आई, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं आया तो वो फिर बता दे, आ गया ना। ओके चलो करते हैं, प्रूफ करना है। एस एन -1 क्या आएगा जरा बताओ, n-1/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ये क्या मिल चुका है हमको एस n-1 मिल चुका है, यहां -2 आएगा, ठीक है ना। ओके, अब दूसरा वाला पार्ट क्या है, S49 माइनस SN, इसको सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं। S49 क्या आएगा 49/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 48d माइनस n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसको सॉल्व करके मुझे ये लेके आना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। आओ करते हैं, ओपन करिए, 49/2 कितना हो जाएगा जरा बताओ, कटेगा ही नहीं पहली बात तो, पता नहीं मैं क्यों ही काट रहा हूं उसको। ओके मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 49a प्लस कितना हो जाएगा 24 इंटू 49d, ठीक है ना, माइनस
बेटा ये 2 और ये 2 कट जाएगा, 49 ये बचेगा ना, इधर जाएगा तो 8 2 से कटेगा, 24 आएगा, 24 इंटू 49 डी हो जाएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2n, सॉरी 2 भी कट जाएगा, एन ए आएगा, क्या आएगा एन ए आएगा, इधर माइनस करेंगे तो क्या आएगा माइनस एन एन माइनस 1 डी बाय 2। इतने में कोई दिक्कत है? यस या नो? कोई दिक्कत कोई परेशानी है? यहां तक चीजें समझ में आ गई? डी वाले को एक साथ ले लेते हैं और बाकी वाले को एक साथ, यानी ए वाले को एक साथ। ओके अब ये क्या आ जाएगा 49 ए माइनस एन ए प्लस 24 इंटू 49 डी माइनस एन एन माइनस 1 बाय 2 डी। देखो मुझे करना क्या है, मुझे चाहिए, मुझे पैटर्न चाहिए कि ये पैटर्न इस तरह बन जाए, यस या नो? यानी मुझे n माइनस 1 बाय 2 तो बाहर निकालना है पहली। अब इसके बाद सॉल्व करने से पहले मैं कोशिश करूंगा कि हाउस के नंबर क्या है 1 2 3 कहां तक है 49 तक, यस या नो? अच्छा मुझे ये बताओ ए क्या आ गया है 1, डी क्या आ गया है 1 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात? यहां तक समझ में आ गया है? ठीक है, मैं इसका यूज करूंगा तभी मुझे लगता है कि ये इक्वल प्रूफ हो पाएगा। इस a इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू 1 का यूज करेंगे और क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे वो nth टर्म क्या है, वो n है क्या, ठीक है ना? चलो वैल्यू पुट करते हैं। यहां पे अगर a की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा n माइनस 1 बाय 2, यहां पे आ जाएगा 2 प्लस n माइनस 2, ये और ये कट जाएगा, क्या बचेगा n n माइनस 1 बाय 2। ये तो कौन सा है, ये LHS सॉल्व है, ठीक है? RHS को भी करते हैं हम लोग। चलो RHS देखो, करके देखो ध्यान से, ये बताओ ये क्या आ जाएगा, जरा बताओगे मुझे कोई? तुम कहोगे सर ये 49 है, ए की वैल्यू 1 है, माइनस एन की वैल्यू कितनी है हमें नहीं पता, ए कितना है 1 है, प्लस ये हो गया 24 इंटू 49, खत्म माल, एन नहीं पता तो एन एन माइनस 1 बाय 2। यहां तक कोई दिक्कत है परेशानी है? नहीं है। ये कितना हो गया 49 माइनस एन को एन के साथ लिख लो तो क्या होगा प्लस 24 इंटू 49 माइनस एन एन माइनस 1 बाय 2, 24 इंटू 49 24 इंटू 49 करिए, चलिए इसे करिए मल्टीप्लाई, 49 कॉमन कर लेंगे, मान लिया 1 प्लस 25 आ जाएगा, ठीक है? ओके माइनस क्या बेटा, इसमें से n कॉमन कर लेंगे, माइनस n कॉमन कर लिया तो क्या आएगा 2 प्लस, देखो एलसीएम लिया 2 हो गया, प्लस n माइनस 1 बाय 2 आएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो एक कट जाएगा, यानी आएगा n n प्लस 1 बाय 2, और यहाँ पे क्या है 49 इंटू 25 है। अब ये 25 कैसे है नहीं समझ में आया तो देखो क्या किया मैंने, 49 कॉमन लिया, 1 प्लस 25 बचा, यहाँ पे माइनस n कॉमन किया, ये बचा। ये चीज किसके इक्वल है, एलएचएस हमारा क्या आया था, हमारा आया था n माइनस 1 बाय 2, चेक करो यही आया था ना, चेक करो यही आया था ना, चलो यही आया था। ओके यहां तक चीजें हो गई, अब इसके बाद हमको सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से देखिए। मैं 2 का एलसीएम लेके काट सकता हूं तो यहां पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 हो जाएगा इक्वल्स टू 25 टू 50, 50 इंटू 49 हो जाएगा, माइनस में क्या है n प्लस 1, अपॉन में क्या है 2, और इधर भी अपॉन में क्या था 2, और ये कट गया, इसको इधर ले आएंगे तो n माइनस 1 में माइनस करेंगे, सॉरी प्लस करेंगे n प्लस 1 को, इक्वल टू क्या है 50 इंटू 49। इस पूरे को सॉल्व करेंगे, n कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा n माइनस 1 प्लस n प्लस 1 अपॉन इक्वल टू क्या है 50 इंटू 49। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा जरा बताओ, यहाँ पे n प्लस n 2n हो जाएगा, यानी 2n स्क्वायर आ गया, कितना आ गया 2n स्क्वायर इक्वल टू कितना है 50 इंटू 49, 2 से जाएगा 25 आएगा, n की वैल्यू 5 इंटू 7 हो जाएगी, 7 5 जा 35, n क्या आ जाएगा 35, यानी कौन सा टर्म है बीच में ऐसा, तो आंसर होगा nth टर्म की वैल्यू, मतलब n क्या है 35। कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात, समझ में ना आया हो तो बोलो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिया जाए। देखो बेटा क्वेश्चन ये था कि द हाउस ऑफ अ रो आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 49, 1 से लेकर 49 तक के क्या थे हाउस थे, यस या नो? बोला था शो दैट देयर इज वैल्यू ऑफ n सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर, एक वैल्यू बीच में n ऐसे लाया करती है कि
इसके n-1 से पहले के सारे सम, ये इक्वल होगा किसके, द सम ऑफ इक्वल होगा किसके, द सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस फॉलोइंग इट, किसके, इसके बाद के सम के इक्वल होगा। यस या नो? तो बाद का सम कैसे निकाल सकते थे, पूरा का S49, S49 में से क्या माइनस कर देंगे हम लोग, Sn, तो ये बाद का सम मिल जाएगा हमें। और प्रीसीडिंग कैसे मिलेगा, Sn-1 मिलेगा। यस या नो? तो प्रीसीडिंग का Sn n-1, प्रीसीडिंग का Sn-1 इक्वल होगा किसके, फॉलोइंग वाले के। फॉलोइंग कैसे निकलेगा, S49 माइनस Sn से, ठीक है ना। इन दोनों को इक्वेट किया, फिर नॉर्मल सॉल्विंग करी हमने, ए की वैल्यू हमको पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, दोनों को पुट करके मैंने एन की वैल्यू क्या कर ली, निकाल ली। क्या समझ में आई बात? नाउ कॉपरेट। क्वेश्चन अच्छा था, घुमाओ था। आइए मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा, 20th नंबर है। क्वेश्चन क्या है, 2 मिनट इसको रब कर दिया जाए फिर देखते हैं। तो देखो बेटा, जो क्वेश्चन दे के रखा है वो क्या दे के रखा है, ध्यान समझो। 21st की बात कर, a person buys every year national saving certificate यानी NSC for value exceeding the last year purchased by 5,000. After 10 years he finds the total face value of the certificate purchased by him is this. मतलब ये SN दे के रखा है, ये क्या देख रहा है, हर महीने 5,000 क्या करता है लास्ट ईयर, मतलब हर महीने डी दे के रखा है, 5,000 बढ़ाता जाता है 5,000 रुपए से, 10 साल तक दे के रखा है, ये एन दे के रखा हुआ है। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द सर्टिफिकेट परचेज बाय हिम इन द फर्स्ट ईयर। हमें ए निकालना है, तो क्या निकाल लोगे, यस या नो? एसएन वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे आप लोग। ए डी पता है आपको, डी पता है, एन पता है, डी की वैल्यू क्या है 5,000 से बढ़ा जा रहा है, डी की वैल्यू 5 है, 5,000, डी की वैल्यू 5,000 है, और एन क्या है, एन 10 है। भाई इसको सॉल्व आप लोग कर लोगे, ठीक है। 22nd का फर्स्ट नंबर मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा क्योंकि ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, 10th सीबीएसई का क्वेश्चन है। हाँ, एनसीईआरटी का है बेटा ये, तो इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद नहीं रखता हूं बताऊं इसको, ठीक है, इसको मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। मैं 22nd के सेकंड पे जरूर वर्क कर सकता हूं। तो देखो क्या है, तो बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, ध्यान से समझना। अ लैडर ये देके रखी है, हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। ओके, मतलब एक रंग्स और दूसरे रंग के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 25 सेंटीमीटर। द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, डिक्रीज हो रहे हैं, यूनिफॉर्मली हो रहे हैं। ओके, इन लेंथ फ्रॉम 47, मतलब पहली रंग्स देके रखी है 45 सेंटीमीटर, कितनी देके रखी है, एट द बॉटम, जो कि किसमें है, बॉटम में, और एट द टॉप कितनी हो गई है 25। कोई दिक्कत तो नहीं है, यहां तक क्लियर। बोला है इफ द टॉप एंड द बॉटम आर 2.5 मीटर अपार्ट, मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है 250 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। अब मुझे कितनी वुड चाहिए इस रंग्स को बनाने के लिए, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। यानी पहली अगर बात की जाए रंग्स की तो 45 सेंटीमीटर होगी, दूसरी कितनी होगी 45 में से डी माइनस करेंगे, तीसरी कितनी होगी 45 में से 2d माइनस करेंगे, इस तरह लास्ट वाली कितनी हो गई है 25। अब हम देख सकते हैं हमारे लिए डी मिसिंग है, कितनी डिक्रीज हो रही है हमें नहीं पता, और इसे डी को निकालने के लिए मुझे कंडीशन चाहिए होगी, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसको टीएन ले लेता हूं तब कोशिश कर सकता हूं डी निकालने की, बट मुझे टीएन तब लूंगा जब मुझे एन पता होगा, मुझे अब एन भी मिसिंग है। क्या मिसिंग है, बट मुझे एक चीज देके रखी है, फर्स्ट और लास्ट के बीच के गैप देके रखे हैं। क्या देके रखे हैं, ठीक है। तो अगर लेंथ पूरी मुझे पता है और गैप मुझे पूरे पता है तो मैं टोटल नंबर ऑफ गैप निकाल सकता हूं। तो लेंथ कितनी है टोटल 250, गैप कितना है 25, टोटल गैप कितने आ गए 10 गैप्स आ गए। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर 3 गैप्स होते हैं, गैप 1, गैप 2, गैप 3, 3 गैप है, तो अगर मैं लेडर बोलूं तो कितने उसमें रंग्स होंगे 1 2 3 4, तो यहां पे कितने गैप है 10, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब रंग्स कितने होंगे 11 होंगे। कितने होंगे 11। क्या मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी की बात है, ठीक है। अच्छा, जब मुझे ये 11 मिल गया, मुझे टोटल नंबर ऑफ टोटल कितनी लेंथ रिक्वायर्ड होगी वुड की, यस या नो? यानी मुझे 45 सेंटीमीटर प्लस दिस सेंटीमीटर प्लस दिस सेंटीमीटर, मतलब इन सभी सेंटीमीटर्स को ऐड करना है, यस या नो? अब जब मुझे एन पता चल गया तो मुझे लग रहा है मुझे डी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास एक फॉर्मूला और होता है, एस एन इक्वल्स टू क्या, एन बाय 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एन।
एस एन, एन कितना है 11 लेडर्स का सम निकालना है। 11/2, पहली लेडर कितनी है 45 सेंटीमीटर, लेंथ देके रखा है 25 सेंटीमीटर। क्या सॉल्व करके आंसर आ जाएगा? वेरी गुड, सॉल्व कर भी लिया है तुम लोगों ने, वेरी गुड। S11 कितना होगा 375 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा 85 है कि 75 है, चेक कर लीजिए, यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आइए मूव करते हैं आगे। 22 के सेकंड के बाद कितने बचे हैं? सिर्फ 4 क्वेश्चंस बचे हैं, ठीक है बेटा। सुनो, इसमें से 2-3 छुड़ाना है, सेम है ना? तो मैं देखो बड़े आराम से थोड़े थोड़े कराता हूं, देखते जाओ। 24 का एक करवा दे रहा हूं, फिर 26 करा दे रहा हूं, बारला खत्म, ठीक है ना? 2 क्वेश्चन और कर लो, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। चलिए आइए अब इसमें हम लोग बात करते हैं 24 के सेकंड वाले में। किसके? 24 का सेकंड। अ सर्कल इज कंप्लीटली डिवाइडेड इनटू n सेक्टर। कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? n सेक्टर। इन सच अ वे दैट द एंगल ऑफ द सेक्टर आर इन एपी। एंगल क्या है? सेक्टर के एपी में। ओके ओके। इफ द स्मॉलेस्ट एंगल इज 8, स्मॉलेस्ट कितना है 8 डिग्री, एंड द लार्जेस्ट इज 72 डिग्री। ओके, कैलकुलेट एन द एंगल इन द फोर्थ सेक्टर। अच्छा, कैलकुलेट एन, पहले एन निकालते हैं फिर बात करते हैं उसके बाद वाले क्वेश्चन की। अच्छा, मुझे इन सबका सम पता है, एस एन पता है कितना होगा? यस एन, एस एन का फॉर्मूला पता है हमको, क्या होता है? n/2 इन ब्रैकेट a प्लस एल यूज कर सकता हूं। वेरी गुड। एस एन कितना है 360 इक्वल टू एन मुझे नहीं पता, बाय 2, ए कितना पता है 8 डिग्री, ये कितना पता है 72 डिग्री, कितना आ जाएगा 80। 80 से ये जाएगा कितना जाएगा? एक काम करो, 80 को इससे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 40, और 40 से ये जाएगा कितना आएगा? 40 जाएगा 9 आएगा। एन की वैल्यू कितनी आ रही है 9, यानी कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया है? कोई दिक्कत कोई परेशानी, एक पार्ट तो कंप्लीट। फिर क्या बोला है? द एंगल इन द फोर्थ सेक्टर। ये मुझे डी चाहिए होगा, कितना चाहिए होगा? डी चाहिए होगा, उसके बिना काम बनेगा अपना नहीं। तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगा देना, एस एन इज इक्वल्स टू, एस एन इक्वल्स टू क्या? n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी लिख देना। अब आपको n पता है, ये होगा 360 इज इक्वल्स टू n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 9/2 इन ब्रैकेट 2a 2 16 प्लस n-1 8 इंटू डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, इसको सॉल्व करके डी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डी मिल जाएगा। अब ये करिएगा, जो मैंने 9 ऐड किया वो 9 तो n था ना, मैंने उसको डी समझ के ऐड कर दिया, बट वो डी नहीं है, डी हमको अरेंज करना पड़ेगा। डी जब यहां से मिल जाएगा तब उसमें ऐड करते जाएगा। डी क्या मिलेगा जल्दी से बताइए आप। 9 4 जा, ये क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 में से 16 गया, कितना बचा? 18 में 16 गया, 4 इधर बचा 64, 64 से 8 जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ रही है 8, यानी 16 24 32, आंसर क्या होगा 30। चलो हेलो, चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, क्या आ रहा है? कुमार बायज अ मारुति कार फॉर ₹2,40,000। ठीक है, ये टोटल प्राइस है, क्या है? बोल रहा है डीपी कितनी दी है जरा बताओ। डाउन पेमेंट है 1,20,000 रुपीज। ओके, द रेस्ट एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 10,000 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। ये मजेदार चीज है। फिर इवेंचुअली व्हाट इज द व्हाट क्या लिखा है? इवेंचुअली व्हाट विल द कार कॉस्ट। अब देखो बेटा बड़े ध्यान से, पहले बताओ अनपेड अमाउंट कितना है, पहले कोई बताएगा? अनपेड अमाउंट, अनपेड अमाउंट ये कितना है भाई? 2,40,000 में से क्या माइनस होगा? 1,20,000 माइनस होगा, यानी क्या बचेगा 1,20,000। ये हुआ तुम्हारा अनपेड अमाउंट, ठीक है? ये क्या हुआ? अनपेड अमाउंट। अच्छा, पूरे साल का नहीं, हर साल चेंज होगा अनपेड अमाउंट। फर्स्ट ईयर बताओ, फर्स्ट ईयर में वो पहले क्या देगा? 10,000 रुपए देगा, प्लस क्या देगा? 12% ऑफ दिस, क्योंकि अनपेड ये फर्स्ट ईयर के लिए। अनपेड कितना है फर्स्ट ईयर के लिए? जो अनपेड है वो अनपेड कितना है जरा बताओ? अनपेड है 1,20,000, और इस पर वो इंटरेस्ट 12% देगा। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 14,400 रुपीज। ये हुआ पहले साल का इंस्टॉलमेंट, यस या नो? और हमको निकालना है ओवरऑल कॉस्ट क्या हुआ, तो मुझे सबका ऐड करता जाना है। प्लस सेकेंड ईयर के लिए देखो क्या होगा। सेकेंड ईयर के लिए 10,000 रुपए फिर से देगा, प्लस अनपेड किसके लिए? सेकेंड ईयर के लिए अनपेड कितना है जरा बताओ? अब 1,20,000 में मैंने मूल तो 10,000 रुपए दिया है ना,
यानी मतलब प्रिंसिपल 10,000 दिया है, यानी अनपेड कितना बचा 1,10,000। इस पर 12% देगा तो कितना आएगा जरा बताओ भाई। 0 0 जाएगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 2 0 बचा, 12 12 का 2, 1 कैरी 13 ये देगा, यस या नो। फिर थर्ड ईयर क्या देगा जरा बताओ। थर्ड ईयर कोई बताएगा हमको कितना देगा। 1,00,000 का 12%। हाँ देखते हैं जरा सा, यानी 10,000 तो देगा ही देगा, और प्लस कितना देगा 12,000 डायरेक्ट निकाल सकते हो, यस या नो। डॉट 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 चलता चला जाएगा, यस या नो। लास्ट ईयर क्या देगा 10,000 प्लस कोई पैसे ही नहीं बचा है, क्या कोई पैसा बचा है। अब तो 0 रुपए बचा बैलेंस, तो इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, यस या नो। लास्ट ईयर सिर्फ 10,000 रुपए देगा, मामला उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा पूरे में क्या 10,000 रुपए कॉमन ले सकते हैं हम लोग। 10,000 कॉमन ले लेंगे, यस या नो। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। 10,000 को अलग चेक करो और उसके बाद इसको अलग ऐड करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और, कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग तो नहीं है, नहीं मिसिंग है, कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग नहीं है, ओके। अच्छा ये बताओ 10,000 10,000 10,000 दे रहा है, ये बताओ एन कैसे मिलेगा इससे मुझे, कितने सालों तक देगा पहले बताओ मुझे, सिर्फ एन कैसे मिलेगा। इंटरेस्ट भूल जाओ, इंटरेस्ट भूल जाओ, एन कितना होगा मुझे बताओ भाई। टोटल 1,20,000 बचा है, 10,000 को मतलब 1,20,000 को अगर 10,000 से डिवाइड किया तो 12 आएगा, कितना आएगा 12। इसका मतलब है ये काम कितने साल तक चलेगा, 12 ईयर तक चलेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया। अब मामला आसान, पहला देखो अब 1,20,000 बचा है, बोलो हाँ 10,000 रुपए के हिसाब से दे रहे हो, कितने साल में कंप्लीट करोगे, मतलब 12 साल में। अच्छा बेटा सॉरी 12 साल नहीं, 12 मंथ, 12 मंथ बेटा। बेटा बेटा ईयर को पहले मंथ से रिप्लेस कर दो, ईयर को क्या कर दो, पता नहीं क्यों मैं ईयर ईयर बोल रहा हूं, मंथ से रिप्लेस कर दो। बात किसकी हो रही है, हर महीने इंस्टॉलमेंट दे रहा है ना, हर साल थोड़ी ना देगा, ओके बेटा। तो 10,000 को अगर ऐड करोगे तो 12 इंटू 10,000 आ जाएगा, यस या नो। इतना तो समझ में आ गया, ये तो प्रिंसिपल है। इंटरेस्ट क्या आ रहा है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है 14,400 प्लस 13,200 प्लस 12,000 डॉट 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 1 तक आ रहा है। ये किसमें है, ये एपी में, ये क्या है एपी में। अच्छा लास्ट टर्म अब भूल जाओ, इसको लिखो ही मत। इसके लिए मुझे एन पता है, एन कितना है जरा बताओ 12, ए पता है कितना है 14,400, ओके। और क्या पता है जरा बताओ, क्या है डी, डी है हर बार 1,200 रुपए कम होता जा, ओके। डी कितना आ चुका है -1,200। अब यहां से मैं एस एन निकालूंगा, क्या निकालूंगा एस एन, यानी एस कितना 12, कितना होगा 12/2 6 इन ब्रैकेट 2a, 2 इंटू इतना करो कितना आएगा, कितना आएगा 0,0,8,8,2, ओके। उसके बाद प्लस होता है n-1 यानी 11 इंटू डी की वैल्यू कितना है -1,200। इसका मल्टीप्लाई करिए जरा सा कितना आएगा 0 0 22 टू 1 कैरी 1 3 30, इधर कितना है 2,8,8,0,0 माइनस करिए कितना आएगा, माइनस करो 0 आएगा 0 आएगा, 8 में 2 गया 6 बचा, 8 में 3 गया 5 बचा, यहां पे क्या बचा 1, ओके। ये ब्रैकेट का था, बाहर 6 था, तो इसका भी मल्टीप्लाई किससे होगा 6 से होगा। जरा सा करिए कितना आएगा 9,3,6,0,0। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका S12 यानी इंटरेस्ट आ गया, क्या आ गया, तो 1,20,000 ये है, और प्लस इंटरेस्ट कितना है जरा बताओ 93,000, 93,000 एक जीरो और 1,20,000 प्लस 93,600 करिए कितना आएगा 0,0,6 3 9 10 11 का 1 1 कैरी 2,13,000, 2,13,000 को जब मैं डीपी में ऐड करूंगा 1,20,000 में 2 लाख कितना 13,000 को जब ऐड करूंगा 600 को तो 0,0,6 3,213 और 213 3,33,600, यही आपका क्या होगा